नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, पितृपक्ष शुरू हो गया है। श्राद्ध का महत्व आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। श्राद्ध में कौवे के महत्व को भी मैंने बताया। आपने पिछली वीडियो में सारी जानकारी ली। कौवे के बारे में एक काफी दिलचस्प बात जानने योग्य है कि उसकी 2 आंखें हैं, लेकिन वह सिर्फ एक आंख से ही देख सकता है। क्या आपने सुना है कि आखिर कौवे की एक आंख ही क्यों होती है? वह एक आंख से दोनों ओर देख सकता है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसका संबंध पितृपक्ष से भी है। इस वीडियो में आपको पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध से जुड़ी 2 कथाएं सुनाऊंगी, जो कि रामायण से संबंधित हैं। तो साथियों, अंत तक बने रहिए मेरी वीडियो पर। क्यों फोड़ी राम जी ने कौवे की आंख? कौवे की एक आंख होने की कथा रामायण में आती है। आइए सुनते हैं इस कथा को विस्तार से। ये कथा है उस समय की, जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे। एक बार इंद्र का पुत्र जयंत ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की सोची कि वास्तव में यह भगवान है या साधारण मनुष्य। वह उनकी शक्ति की जानकारी लेना चाहता था, इसलिए उसने एक कौवे का रूप धारण कर लिया और उस वन में चला गया जहां श्री राम और सीता जी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो जयंत जो कौवा बने थे, उसने माता सीता के पैर में चोंच मार दी और वहां से भाग गया। सीता जी के पांवों से खून बहने लगा। जब भगवान श्री राम ने माता के घायल पैर को देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उस कौवे के बारे में जानते ही उन्होंने अपने धनुष पर सरकंडे को चढ़ाकर इस कौवे पर निशाना लगाने की तैयारी कर दी। यह देखकर कौवे रूपी जयंत डर गया और भाग गया। भाग भाग कर वह ब्रह्मलोक पहुंचा, पर वह सरकंडा रूपी तीर पीछे लगा रहा। फिर शिवलोक और वहां से अपने पिता इंद्रदेव के पास गया। इंद्रदेव ने कहा कि इस बाण से तुम्हारी रक्षा सिर्फ स्वयं भगवान श्री राम ही कर सकते हैं। इसके बाद वो कौवा भागते हुए भगवान श्री राम के चरणों में आकर गिर गया और अपने क्रिया पर क्षमा मांगी। तब भगवान राम ने कहा कि वो इस बाण को वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन उससे कम आघात पहुंचा सकते हैं। ऐसा कहकर श्री राम ने अपने बाण से कौवे के रूप में मौजूद जयंत की एक आंख फोड़ दी। उसी दिन से कौवे को एक आंख वाला माने जाने लगा। कौवे की आंख फूट जाने के बाद श्री राम ने कौवे को वरदान दिया कि पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में से एक हिस्सा तुम्हें मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में कौवे को भोजन कराकर पितरों को प्रसन्न किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवे के महत्व पर वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है, आप उसे भी अवश्य देखें। आइए सुनते हैं श्राद्ध पक्ष से जुड़ी एक और रामायण की कथा। माता सीता का भयंकर श्राप आज भी झेल रहे ये 5। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये कथा है उस समय की, जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के समय गया जी में पहुंचे। गया जी बिहार राज्य में एक तीर्थ है, जहां पर पितरों का पिंडदान किया जाता है। वह पितृ पक्ष का समय था। उस दिन राजा दशरथ का श्राद्ध था। राम जी के मन में आया कि आज पिताजी का श्राद्ध करेंगे। फाल्गु नदी के किनारे उपस्थित ब्राह्मण ने उन्हें आवश्यक सामग्री लाने को कहा। भगवान राम और लक्ष्मण श्राद्ध की सामग्री लेने के लिए चले गए। काफी समय बीत जाने पर भी राम और लक्ष्मण वापस नहीं लौटे। श्राद्ध का समय हो गया था। तभी राजा दशरथ वहां पर पितृ रूप में आए और पिंड मांगने लगे। उन्होंने सीता से कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, जो कुछ भी है वह दे दो। माता सीता से दशरथ जी की यह व्याकुलता देखी नहीं गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं ही अपने ससुर दशरथ का पिंडदान करेंगी।
यह सोचकर उन्होंने नदी के साथ साथ गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कौवे को साक्षी मानकर फाल्गु नदी के रेत का पिंड बनाकर दशरथ जी को प्रदान किया। माता सीता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, यहाँ इस समय यही है तो आप इसे ही ग्रहण करें। राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर वह रेत का पिंड स्वीकार किया। इससे सीता माता को संतोष हुआ कि उनकी श्राद्ध की पूजा पितृरूपी दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तो उन्होंने कहा कि चलो श्राद्ध करते हैं। तो सीता जी ने कहा कि श्राद्ध तो हो गया और पूरी घटना सुनाई, परंतु राम जी को विश्वास नहीं हुआ कि बिना पुत्र के भी पिंडदान हो सकता है। इस पर सीता माता ने कहा कि फाल्गु सहित गाय, ब्राह्मण, कौवे और तुलसी को साक्षी मानकर मैंने यह कार्य किया है, आप उनसे पूछ लें। जब श्री राम ने पूछा तो सब राम जी से डर गए और फाल्गु, गाय, ब्राह्मण और कौवे ने झूठ बोल दिया कि कोई पिंडदान नहीं हुआ है। परंतु वहां पर एक वट वृक्ष था, उसने सत्य का साथ दिया और कहा कि सीता माता ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान किया है। बाद में स्वयं पितृस्वरूप राजा दशरथ जी ने आकर भी इस बात की पुष्टि की और बताया कि वे सीता माता के पिंडदान से तृप्त हुए हैं। उन साक्ष्यों के झूठ बोलने पर सीता जी उन पर क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दे दिया। फाल्गु को कहा कि वह सिर्फ नाम की नदी रह जाएगी, उसमें पानी नहीं रहेगा, इसलिए गया में फाल्गु नदी सूखी है। तुलसी को श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी में नहीं फलेगी। गाय को श्राप दिया कि वह पूजनीय होकर भी अभक्ष्य पदार्थ खाएंगी। ब्राह्मण को श्राप दिया कि वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे और दरिद्रपूर्वक ही जीवन बिताएंगे। कौवे को हमेशा अभक्ष्य और लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। लेकिन वट वृक्ष के सत्य बोलने पर माता सीता ने उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दिया। यही नहीं, वट वृक्ष न केवल अपनी छाया से लोगों का भला करेगा, बल्कि अनंत काल तक स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु की कामना की पूर्ति के लिए पूजा जाएगा। सीता जी के ये श्राप आज भी फलित हैं। तो साथियों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानियाँ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जय सीताराम अवश्य लिखिएगा। ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, जय सीताराम।